हेलो एवरीवन। बीए सेकेंड ईयर में अब तक हमने शारीरिक विकास और क्रियात्मक विकास के विषय में अध्ययन किया। अब हम संवेगात्मक विकास के विषय में जानेंगे। संवेगात्मक विकास क्या होता है? संवेग हम सभी को पता है। संवेग हमारे सुख, दुख, क्रोध, घृणा, प्रेम, भय, खुशी, ये सब हमारे संवेग हैं। इन सभी संवेगों के विकास को ही हम संवेगात्मक विकास कहते हैं। छोटा बच्चा जब उसका जन्म होता है तब उसमें ज़्यादा संवेग नहीं होते। उस समय सिर्फ बच्चे में सुख और दुख के संवेग होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा विकास होता है वैसे वैसे हमारा संवेगात्मक विकास भी होता जाता है। हम कह सकते हैं कि संवेग व्यक्ति की शारीरिक मानसिक उद्दोलन की अवस्था है। शारीरिक मानसिक उद्दोलन अर्थात शारीरिक और मानसिक रूप से उत्तेजना की अवस्था है। शारीरिक रूप से आपने सबने देखा होगा, जिस समय हमें गुस्सा आता है उस समय हमारा माइंड काम नहीं करता, या फिर ज़्यादा खुशी के समय भी हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। शारीरिक आपने देखा होगा, गुस्से के समय या क्रोध के समय हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ अपने आप ही चेंज हो जाती हैं। जैसे गुस्से में हमारे शरीर कांपना, आंखें लाल होना, इस तरह से। और खुशी में भी कई बार व्यक्ति रोने भी लगता है। यानी कि संवेग व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक उद्दोलन की अवस्था है या मानसिक उत्तेजना की अवस्था है। जब किसी भी परिस्थिति के कारण व्यक्ति आवेश में आ जाता है, भड़क उठता है या उत्तेजित हो जाता है तो उसी दशा को हम संवेग कहते हैं। अर्थात जैसी स्थिति हमारी सामान्य अवस्था में होती है वैसी स्थिति ना होकर उससे चेंज हो जाती है तो वो दशा हमारी संवेग कहलाती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने संवेग में 3 प्रकार की क्रियाएं बताई हैं: ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक। ज्ञानात्मक सबसे पहले हमारी ज्ञान में परिवर्तन होता है, उसके बाद हम उसके प्रति कार्य करते हैं, और भावात्मक में हमारी भावनाओं में परिवर्तन हो जाता है। संवेग शब्द लैटिन भाषा के इमूवर शब्द से बना है। संवेग को हम इंग्लिश में इमोशन कहते हैं। इमोशन शब्द लैटिन भाषा के इमूवर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है हिला देना या उत्तेजित कर देना। अर्थात वह परिस्थिति जो व्यक्ति को हिला देती है या उत्तेजित कर देती है वह संवेग कहलाती है। अब डेफिनेशन देखिए। पीटी यंग के अनुसार संवेग संपूर्ण व्यक्ति का तीव्र उपद्रव है। तीव्र उपद्रव है अर्थात इसमें चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस काफ़ी बड़ी सीमा में होते हैं। इसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है। अर्थात मनोवैज्ञानिक कारण अर्थात हमारे सोचने समझने अर्थात मानसिक रूप से जब हम में चेंजेस आते हैं तब हम में संवेग उत्पन्न होते हैं, तथा इसमें व्यवहार, चेतन, अनुभव व आंतरिक अवयवों के कार्य सम्मिलित हैं। अर्थात इसमें हमारे व्यवहार, चेतना, अनुभव अर्थात हमारे जो व्यवहार है वो हमारे अनुभवों द्वारा भी निर्देशित होता है। फर्स्ट टाइम में हमारा रिएक्शन अलग होता है और धीरे धीरे जब हमें किसी भी परिस्थिति का ज्ञान हो जाता है तो हमारे अनुभव बढ़ते जाते हैं, तो हम उस परिस्थिति के अनुसार हमारी मानसिक स्थिति में भी परिवर्तन आ जाता है। अर्थात पीटी यंग ने कहा कि संवेग व्यक्ति का तीव्र उपद्रव है जिसकी उत्पत्ति मानसिक कारणों से होती है और इसमें व्यवहार, चेतन, अनुभव व आंतरिक अवयवों के कार्य सम्मिलित हैं। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन देखिए। जेम्स ड्रेवर के अनुसार संवेग शरीर की जटिल अवस्था है जिसमें व्यापक शारीरिक परिवर्तन व मानसिक उत्तेजना की स्थिति होती है। अर्थात संवेग हमारी वह अवस्था है जिसमें हमारे में शारीरिक परिवर्तन होता है और साथ ही साथ मानसिक उत्तेजना की स्थिति भी होती है। यानी कि शारीरिक और मानसिक दोनों परिवर्तन संवेग में पाए जाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि अगर शारीरिक रूप से हमारे हाथ पांव हिलना, शरीर का कांपना, आँखों का कौंधना या हमारी आंखें लाल होना, आंखों से आंसू आना, ये शारीरिक कारण। और मानसिक रूप से उस समय हम सोचने समझने के योग्य नहीं रह जाते। जो भी हम में संवेग होता है उस संवेग की ही
के कारण ही हम व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए संवेगों का वर्गीकरण। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से संवेगों का वर्गीकरण किया है, लेकिन हम यहाँ पर मुख्य रूप से मैक्डूगल ने जो 14 संवेग बताए हैं उसके विषय में जानेंगे कि ये 14 संवेग कौन कौन से होते हैं। ये वर्गीकरण सबसे ज़्यादा मुख्य है। फर्स्ट है हमारा भय। भय अर्थात किसी भी प्रकार का डर, वो किसी वस्तु से हो सकता है, किसी व्यक्ति से हो सकता है या फिर किसी परिस्थिति से हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्रोध। क्रोध अर्थात गुस्सा आना। गुस्से आने भी हमारा एक प्रकार का संवेग है। यह गुस्सा हमारा अपने आप पर या किसी दूसरे व्यक्ति पर भी आ सकता है। वो किसी परिस्थिति की वजह से हो सकता है, किसी अन्य कारण से हो सकता है, किसी क्रियाकलाप की वजह से हो सकता है। तीसरा है वात्सल्य। वात्सल्य होता है माँ का अपने बच्चों के प्रति प्रेम। इस अवस्था में भी माँ अपने बच्चे की सही और गलत दोनों ही भावनाओं को समझती है और वो सिर्फ उसे प्यार ही करती है, क्योंकि माँ का अपने बच्चे के प्रति एक अलग प्रकार का प्रेम होता है। नेक्स्ट हमारा घृणा। घृणा यानी कि किसी भी चीज़ से नफ़रत होना। किसी भी वस्तु को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर कई बार हमारे मन में इतनी घृणा उत्पन्न हो जाती है कि हम उसके प्रति अलग सा व्यवहार करने लगते हैं। नेक्स्ट है कामुकता। कामुकता मुख्य रूप से किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति के प्रति होती है। कामुक व्यवहार का होना, हमारे मन में कामुक उत्तेजनाएं आना किसी व्यक्ति को देखकर, तो यह संवेग होता है हमारा कामुकता का। नेक्स्ट आश्चर्य। आश्चर्य जो कोई वस्तु या परिस्थिति हमने अब से पहले ना देखी हो, एकदम से कोई नई परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है तो कई बार हमें उसे देखकर आश्चर्य उत्पन्न होता है। नेक्स्ट अधीनता। अधीनता मतलब किसी भी व्यक्ति के प्रति पराधीन होना, अधीन होना, तो हमारी अधीनता कहलाती है। अर्थात छोटे व्यक्ति की एक बड़े व्यक्ति के प्रति अधीनता होती है, जैसे कि मालिक के प्रति गुलाम। नेक्स्ट हमारा आत्म अभिमान। आत्म अभिमान यानी कि स्वाभिमान, अर्थात हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट। अर्थात हमारी एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है। जब व्यक्ति में सेल्फ रेस्पेक्ट होती है तब वह उसके अनुसार ही व्यवहार करता है। नेक्स्ट एकाकीपन अर्थात अकेलापन। अकेलेपन में व्यक्ति को अकेले रहने की फीलिंग आती है। वो अकेले रहना चाहता है, वो किसी दूसरे व्यक्ति से बात नहीं करना चाहता। वो ये चाहता है कि मैं सिर्फ अकेला रहूं और मेरे आसपास कोई ना आए और मैं किसी से बातें ना करूं। ये कई बार ज़्यादा सुख की घड़ी में या ज़्यादा दुख की परिस्थिति में व्यक्ति में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हमारा भूख। भूख तो हमारे एक तरह से प्रेरक भी है। भूख की परिस्थिति में व्यक्ति कोई भी सही गलत कार्य कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति भूखा है और उससे भोजन के लिए कोई भी कार्य करवाया जाए तो वो उस कार्य को उस परिस्थिति में कर देगा, क्योंकि उसे भूख लगी हुई है। नेक्स्ट है स्वामित्व की अनुभूति। अर्थात जिस प्रकार से अधीनता है यह उसका अपोजिट है। और जो स्वामी है उसे स्वामित्व की अनुभूति होती है। अर्थात अपने से नीचे व्यक्तियों पर या अपने दास व्यक्तियों पर, अपने गुलाम व्यक्तियों पर वो स्वामित्व की अनुभूति करता है और उन पर अपने हुक्म चलाता है। नेक्स्ट है कृतिभाव। कृतिभाव यानी कि किसी भी काम को करने की भावना। नेक्स्ट हमारा कष्ट। कष्ट किसी परिस्थिति से, किसी कारण से या कोई शारीरिक चोट लग जाने पर व्यक्ति को कष्ट की अनुभूति होती है। नेक्स्ट हमारा आमोद प्रमोद। इस परिस्थिति में व्यक्ति खुश होता है और खुशी के सारे ही कामों को करता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये मुख्य रूप से 14 संवेग हैं और इन संवेगों के द्वारा ही व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है। इसमें से कुछ संवेग तो हमारे रोज के जीवन में, दैनिक जीवन में पाए जाते हैं, जबकि कुछ संवेग रोज उत्पन्न नहीं होते, वो कभी कभी उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। शैशवावस्था अर्थात जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है। हम जानते हैं कि बच्चा छोटा होता है और उसमें संवेग नहीं होते। छोटे बच्चे में सिर्फ 2 अनुभूतियाँ होती हैं, सुख की और दुख की। जब बच्चे को सुख की अनुभूति होती है तो वह हंसता है और जब उसे दुख की अनुभूति होती है तो वह रोता है। सुख की अनुभूति कब होगी? जब उसका पेट भरा हुआ होगा, उसके कपड़े
साफ होंगे, सही होंगे, अर्थात उसे गीलेपन का एहसास नहीं हो रहा होगा, ना ही उसे भूख लग रही होगी। वो अनुभूति उसकी होती है सुख की, और दुख की अनुभूति उसके कपड़े गीले हो गए हैं, उसके कपड़े गंदे हो गए हैं, या फिर उसे भूख लगी है। बच्चा सिर्फ इन्हीं कारणों से रोता है या फिर हंसता है। बाकी उस संवेगों की उत्पत्ति छोटे बच्चे में नहीं होती जिस समय बच्चे का जन्म होता है। शुरुआत में बच्चा रोकर, मुस्कुराकर या अपने हाथों पैरों को हिलाकर अपनी संवेगात्मक क्रियाओं को प्रकट करता है। बच्चा केवल उत्तेजना का ही अनुभव करता है और बच्चे में भाषा नहीं होती, तो इसलिए हम उसके संवेगों को पहचान भी नहीं सकते। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है उसे बोलना आ जाता है और उसमें संवेगों का विकास भी होता जाता है और वह अपने संवेगों को बोलकर बता सकता है। इस अवस्था में, शैशवावस्था में भय, क्रोध, अनुराग तथा प्रफुल्लता के संवेग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता और ना ही छोटे बचपन में उसमें अनुभूति होती है। हम देखते हैं कि के.एम. ब्रिजेस ने 1932 में एक बालकों पर अध्ययन किया और उसमें पाया कि बच्चों का जो संवेगों का विकास है वो निम्न प्रकार से होता है। जन्म के समय बच्चे में सिर्फ उत्तेजना होती है और उसे सुख और दुख की अनुभूति होती है। जब बच्चा 1 माह का हो जाता है तब उसे कष्ट होने लगता है। कष्ट अर्थात सर्दी से, गर्मी से, किसी चीज़ के चुभने से या किसी व्यक्ति के बोलने से, कोई अप्रिय परिस्थिति होने से उसे कष्ट की अनुभूति होने लगती है। और जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है तब उसमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है, अर्थात उसे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। जब बच्चे की मन की बातों को ना करा जाए, उसे उतना महत्व ना दिया जाए, तो बच्चे को क्रोध उत्पन्न होने लगता है। कई बच्चे गोदी चाहते हैं और उसे गोद में ना लेने पर भी बच्चे क्रोध प्रदर्शित करने लगते हैं। या फिर बच्चे को भूख लगी है और माँ ने उसे दूध नहीं दिया और थोड़ी देर बाद अगर माँ आई तो बच्चे कई बार अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेते हैं, यानी कि वो अपना गुस्सा प्रकट करते हैं। नेक्स्ट हमारा 4 माह में परेशानी। 4 माह में परेशानी का संवेग भी उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट हमारा 5 माह। 5 माह में डर। 5वें महीने में बच्चे को डर की अनुभूति भी होने लगती है, अर्थात उसे वह डरना शुरू कर देता है। तेज़ आवाज़ से, तेज़ रोशनी से वह बच्चा डरने लगता है। 10 माह में बच्चे में प्रेम की अनुभूति आ जाती है। सबसे पहले बच्चा अपनी माँ के प्रति, अपने पापा के प्रति और या फिर अपने घर वालों के प्रति प्रेम प्रकट करता है और सबसे अधिक अपनी माँ के प्रति बच्चे में प्रेम की अनुभूति होती है। नेक्स्ट 15 माह में ईर्ष्या अर्थात दूसरे किसी से भी जलन की अनुभूति होना। कई बार कोई दूसरा बच्चा आने पर बच्चे में ईर्ष्या की भावना आ जाती है, या बच्चे की कोई वस्तु ले ले तो उस समय उसे गुस्सा आता है और साथ ही कई बार ईर्ष्या भी उत्पन्न होने लगती है अगर कोई व्यक्ति बच्चे को बार बार परेशान करे। 2 वर्ष में खुशी। 2 वर्ष में बच्चे में खुशी का संवेग भी आ जाता है और वह खुश होना शुरू कर देता है। जन्म के समय बच्चे में सुखद व दुखद की प्रतिक्रियाएं होती हैं। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे में अन्य संवेगों की अनुभूति होना शुरू हो जाती है। 6 माह में उसे गुस्सा आना शुरू हो जाता है और उसे 8 माह में अपने अधिकार भी वह बच्चा जताने लगता है। 9 से 10 माह में ईर्ष्या की भावना व 1 वर्ष में प्रेम, भय, क्रोध, निराशा, सहानुभूति, दोस्ती व आनंद प्रकट करने बच्चा लगता है। इस प्रकार बच्चे का संवेगात्मक विकास धीरे धीरे होता जाता है। संवेगों की प्रबलता व शिशु के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। बच्चे में अगर ज़्यादा संवेग पाए जाते हैं तो कई बार बच्चे का शारीरिक विकास इतना अच्छा नहीं हो पाता जितना कि बच्चे का होना चाहिए। अभिभावकों के प्रति समानता का व्यवहार करना चाहिए, इससे ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होगी। अगर घर में 2 बच्चे हैं या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उनके प्रति समानता हमें दिखानी चाहिए पेरेंट्स को, या घर में जितने भी बड़े हैं किसी एक व्यक्ति के प्रति पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए। अगर बड़ों का ऐसा व्यवहार होता है तो बच्चों में ईर्ष्या की भावना आने लगती है, जिसका कि बुरा प्रभाव बच्चे के संवेगात्मक विकास पर पड़ता है।